मेरा नाम विनी महाजन है। मैं सचिव हूँ पेयजल और स्वच्छता विभाग भारत सरकार में, और आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के अवसर पर मैं आप सभी से फिर से हमारी ज़िंदगी में साफ़ पानी, स्वच्छता और हैंड वॉशिंग, हाथ धोने का जो महत्व है उसके बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। हम जानते हैं कि हमारे बच्चे, ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग, और कई जगह पर ये जो बीमारियां, पेट की बीमारियां, चाहे डायरिया है, दूसरी बीमारियां हैं, उनसे जाने तक भी जाती हैं। और इसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी है। बहुत लोगों ने इसके बारे में स्टडीज़ करी हैं, ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने, इकोनॉमिस्ट ने, औरों ने, और ये पाया है कि भारी मात्रा में जानें बच सकती हैं और ज़िंदगी बेहतर हो सकती है अगर हम कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखें, जिनमें स्वच्छता और ख़ास तौर पर हाथ धोना बहुत ही अहमियत रखती हैं। वैसे भी हमारी संस्कृति में हम हमेशा ही कहते हैं कि चाहे शौचालय के प्रयोग के बाद, खाना खाने से पहले, खाना बनाने से पहले, इन सभी गतिविधियों में से पहले साबुन से हाथ धोना चाहिए, और हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन कहीं कहीं अभी भी ज़रूरत है कि हम इस पर दोबारा से ज़ोर दें। हर घर में, हर परिवार में, हर स्कूल में, आंगनवाड़ी में, हर अस्पताल में, सभी जगह ये ध्यान रखा जाए कि समय समय पर साबुन से अच्छे से हाथ धो लिए जाएं, जिससे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कितनी ही जो हैं उनसे बच सकते हैं, अपने परिवारों को, अपने नज़दीकियों को बचा सकते हैं। कोविड की महामारी के दौरान इस चीज़ पे फिर से ध्यान केंद्रित हुआ था, और हम उसको याद रखें कि केवल कोविड के लिए नहीं, बल्कि और रोज़मर्रा की बीमारियाँ, डायरिया वगैरह, पेट की बीमारियाँ, इन सब के लिए भी ज़रूरी है कि हम हाथ धोते रहें। हाथ धोने के साथ साथ स्वच्छता पर ज़ोर देना ज़रूरी है। हमारे देश में खुले में शौच की प्रथा थी, जिसके चलते बीमारियां होती थीं, और बहुत से इसके अन्य नुकसान थे, ख़ास तौर पर महिलाओं पर। ये बड़े गर्व की बात है कि पिछले कुछ सालों में एक मुहिम के अंतर्गत बहुत बड़ी गिनती में शौचालय बनाए गए और उनके प्रयोग पर ज़ोर दिया गया। और आज हमारे सभी शहरों में, गाँव में हम ये समझते हैं कि ज़रूरत के मुताबिक शौचालय हैं, और जैसे जैसे नए परिवार बनते हैं या लोग इधर कोई नई जगह पे जाते हैं और उनको ज़रूरत पड़ती है, तो और भी दिए जा रहे हैं। उनका प्रयोग हमें करते रहना है, और अपने सभी, जिनसे भी हमारा संपर्क बने, उनसे भी ये ज़ोर देकर कहना है कि शौचालय को ज़रूर प्रयोग करें। इसी तरह से हम जानते हैं कि पानी की उपलब्धि जुड़ी हुई है शौचालय के प्रयोग से, और भी स्वच्छ पानी से जो बीमारियां से हम बचते हैं, उनके चलते भी ये ज़रूरी है कि हर घर में स्वच्छ पानी उपलब्ध हो। उसके चलते शहरों में भी अमृत स्कीम के अंतर्गत और ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत बहुत कोशिशें हो रही हैं। हमें बहुत प्रसन्नता है कि आज लगभग 70% हमारे ग्रामीण घर यह सुविधा प्राप्त कर चुके हैं। बाकी सब जगह काम तेज़ी से चल रहा है। हमारे गाँव में स्वच्छता के प्रबंध हो रहे हैं, चाहे वह तरल कचरा है या ठोस कचरा है। और आज की डेट में 4.5 लाख से ज़्यादा गांव, यानी कि भारत के 75% से भी ज़्यादा गांव कह चुके हैं कि वो ODF, जो खुले में शौच मुक्ति की स्थिति थी, उससे आगे बढ़कर ODF प्लस हो चुके हैं। तो इस दिशा में हमें तेज़ी से बढ़ना है, और हर एक नागरिक अगर उसमें अपना योगदान दे, अपनी भागीदारी करे, तो हम ज़रूर अपने लक्ष्य पर तेज़ी से पहुँचेंगे। क्लीन हैंड्स आर विद इन आवर रीच, वी मस्ट डू दैट। और स्वच्छता, साफ़ पानी और हाइजीन की फैसिलिटीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं, और शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करने जा रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है।